अगर एक चीफ मिनिस्टर प्रॉपर्टी डीलर का काम करेगा तो प्रॉपर्टी डीलर आखिरकार क्या करेगा? मोहन यादव ये अच्छे सीएम तो पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छे प्रॉपर्टी डीलर यहां पर जरूर बन चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी एंड बताया कि मोहन यादव की फैमिली ने 168 एकड़ जमीन खरीदी, जहां पर मोहन यादव खुद हाईवे डेवलप करने वाले थे। मतलब अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी जमीन हाईवे पर आ चुकी है, लेकिन यहां पर उल्टा चल रहा है, इनका हाईवे जमीन पर आ जाता है। जिंदगी हो तो ऐसी हो। मोदी जी ने कई साल पहले कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये तो बिना खाए ही निकले जा रहे हैं यहाँ पर। मोदी जी कुछ करते क्यों नहीं? अब ये इन्वेस्टिगेशन इंडियन एक्सप्रेस ने करी है एंड ये बताया इन्वेस्टिगेशन में कि 2023 में जब वो सीएम बने उसके बाद से 137 प्लॉट्स जो कि 168 एकड़ होते हैं ये खरीदे गए एंड इसके आसपास ही कहीं से हाईवे निकाल दिया गया, कहीं पर कोई प्रोजेक्ट ला दिया गया। खुला खेल यहां पर चल रहा है। ऐसा लग रहा है पैसा जो है वो टॉप तक जा रहा है किसी के पास। अभी जो 168 एकड़ जमीन यहां पर खरीदी गई अलग अलग फैमिली मेंबर्स के नाम, चाचे ताए बहू बेटी सबके नाम पर खरीद लिया गया। इस 168 में से 111 एकड़ जमीन जो है वो हाईवे और प्रोजेक्ट में आ गई। 111 एकड़ जमीन, मतलब ऐसा भी नहीं कि 10-20 एकड़ आई हो, सीधा 111। इन्वेस्टिगेशन में ये भी बताया गया कि 2023 से पहले भी इनकी फैमिली के पास वहां पर जमीनें थी, लेकिन जिस टाइम पर वो जमीनें खरीदी गई थी वो भी मेजर चंक खरीदा गया था इनके एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद। मोदी जी हर जगह ये ढिंडोरा पीटते हैं कि कांग्रेस के लोग करप्ट है। अबे तो तुम लोग क्या हो? इनफैक्ट ये जो जमीन खरीदी गई है इसका मैप सॉर्ट ऑफ भी यहां पर शेयर किया गया, आपको दिखा देता हूं। इसमें काफी सारी जमीन ऐसी जगहों पर खरीदी गई है जहां पर 2028 का कुंभ भी होने वाला है। एंड इसलिए मैं कह रहा हूं सीएम का तो पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छे प्रॉपर्टी डीलर जरूर है यहाँ पर मोहन यादव। चुन चुन के ऐसी जगहों को चूज किया गया जहां पर खुद ही हाईवे एंड खुद ही प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं एंड वो जमीनें खरीद ली। अब देखो ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी प्रैक्टिस है एंड काफी जगहों की सरकारों में ये घोटाला देखने को मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि बीजेपी वादे करती है कि हम करप्शन नहीं करेंगे एंड उसके बाद उससे भी बड़ा करप्शन कर देती है जिन्होंने पहले किया होता है। ऑल्सो इंडियन एक्सप्रेस ने इन्वेस्टिगेशन अब करी है एंड इसको रिलीज किया है, लेकिन ये चर्चा रेडिट पर 1 साल से यहाँ पर चल रही है एंड 1 साल से यहाँ पर एक थ्रेड चल रहा है, लैंड ग्रैबिंग बाय सीएम मोहन यादव। एंड इस थ्रेड में यहाँ पर लोगों ने बातें करी हुई है इसके बारे में कि जहां पर कुंभ होने वाला है वहीं पर उसके चाचा भतीजों ने यहाँ पर जमीन खरीद ली है, उसके फैमिली मेंबर्स ने जमीन खरीद ली है। मतलब जो इन्वेस्टिगेशन आज लोगों के सामने आई उसके बारे में 1 साल से डिस्कशन हो रहा था मध्य प्रदेश के अंदर। कितने मेजर लेवल की करप्शन चल रही होगी आप खुद समझ सकते हो। इनफैक्ट आपको याद दिलाना चाहता हूं, मोदी जी ने कहा था 0 टॉलरेंस रहेगी करप्शन के लिए, लेकिन मोदी जी की टॉलरेंस ना धीरे धीरे बढ़ती चली गई। पहले 10% हुई, 20, 50 एंड अब 100% मोदी जी की टॉलरेंस हो चुकी है। कोई टेंशन ही ना है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई करप्शन वगैरह नहीं है, तो उन्होंने पहले से जमीन खरीद ली, उसके बाद वहां पर प्रोजेक्ट्स आ गए। बट भैया कितने लोग ऐसे हैं जिनकी जमीनें होती हैं बड़ी बड़ी, या फिर वो जमीन खरीदते हैं और एकदम से उनकी जमीन किसी प्रोजेक्ट के पास आ जाती है। इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है ही है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, लेकिन विकास होता है सिर्फ बीजेपी के अपने सीएम्स या फिर बीजेपी के अपने मंत्रियों का। अब देखो पोटेंशियल यहां पर पूरी है, साफ पता चल रहा है इनकी हरकतों से, लेकिन ये थोड़ा सा भी दिमाग, थोड़ी सी भी इंटेंशन मध्य प्रदेश की जनता के लिए अगर लगा देते तो आज के डेट में मध्य प्रदेश की जनता की ये हालत ना होती। और मुझे तो उन लोगों के ऊपर तरस आ रहा है जो जाते हैं एंड बीजेपी को वोट कर आते हैं ये सोच के कि कांग्रेस तो बहुत करप्ट पार्टी है, या फिर रीजनल पार्टीज के लिए भी सोचा जाता है एंड उसके बाद बीजेपी उससे भी बड़ा करप्शन कर देती है, दे दिया ना ठुल्लू। एंड इन सब बातों से बड़ी एंड सोचने वाली बात यहां पर ये है कि उज्जैन जो कि महाकाल की नगरी कहलाई जाती है वहां पर स्कैम किया जा रहा है एंड ये पहली बार नहीं है। अयोध्या जो कि राम जी की भूमि है वहां पर भी स्कैम किया गया था इसी तरीके से। राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन जहां जहां होने वाली थी उसके आसपास लैंड खरीदी गई थी बीजेपी के लोगों के द्वारा एंड इसके बारे में भी काफी बात हुई थी उस टाइम पर। सेम चीज उज्जैन में देखने को मिल रही है। भगवान की जगहों को तो छोड़ दो जिनके नाम पर तुम वोट मांगकर जीतते हो। अभी सारे रायते फैलने के बाद और भसूड़ी के बाद सीएम मोहन यादव का भी रिस्पांस सामने आया। वैसे तो कुछ ऑफिशियल्स यहां पर ये कह रहे हैं कि ये कोई स्कैम नहीं है, पहले से ये लोग रियल एस्टेट के बिजनेस में थे, लेकिन सीएम मोहन यादव ने कुछ ट्वीट करके डाला है यहाँ पर। राष्ट्रगीत वंदे मातरम गायन के साथ आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आरंभ हुई। बस एक करप्शन केस सामने आया नहीं कि वंदे मातरम इनको याद आने लग गया एंड ये बात भी मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वंदे मातरम भी इनको आता नहीं होगा। अब देखो स्कैम तो सामने आ चुका है, कोई छोटा मोटा मीडिया हाउस नहीं, इंडियन एक्सप्रेस जो कि एक मेन स्ट्रीम का मीडिया हाउस है वो लेकर के आया है। अब इसके पीछे 2 चीजें हो सकती हैं, या तो यहां पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी या फिर हो सकता है कि कोई कार्रवाई ऑलरेडी यहां पर मोदी जी करना चाहते हो, इसलिए इस चीज को बाहर निकाल दिया गया हो। अब होगा एक्चुअली में क्या है तो टाइम ही बताएगा, लेकिन अभी एक और चीज टाइम के साथ पता चल चुकी है कि मोदी जी
ये एड के ऊपर कितने पैसे खर्च करते हैं। रिसेंटली एक आरटीआई डली जिसमें पता चला कि मोदी जी ने 2020 से 2026 के बीच में 2586 करोड़ रुपीस अपना थोबड़ा दिखाने पे खर्च किया। भाई कोई बंदा इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे हो सकता है कि अपनी फोटो छपवाने के लिए 2500 करोड़ रुपए टैक्स पेयर का खर्च कर दे। जनता टैक्स के पैसे देती है सोच के कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, एंड सरकार यही कह के पैसे लेती है, लेकिन होता क्या है, मोदी जी का पीआर। टीएमसी के एमपी है साकेत गोखले, इन्होंने आरटीआई फाइल करी थी एंड इस आरटीआई के रिप्लाई में बताया गया कि 2500 करोड़ रुपए। इसके बाद ये भी पूछा गया कि कौन सी एजेंसीज को पैसे दिए गए हैं, तो सामने से जो जवाब आया वो किसी को सुनाई नहीं दिया आज तक, क्योंकि कोई जवाब ही नहीं आया सामने से। ऑल्सो इस आरटीआई में ये भी पता चला कि मोदी जी सोशल मीडिया डिजिटल एड्स के ऊपर 131 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। यही खर्चा 2020-21 में 14 करोड़ रुपए था, ये 131 करोड़ रुपए हो चुका है। टैक्स पेयर का पैसा काफी बढ़िया यूज कर रहे हो मोदी जी, उड़ाए जाओ। ये सवाल पूछा जब गया कि कौन सी एजेंसीज को ये पैसा दिया गया है, तो सीबीसी ने रिफ्यूज कर दिया ये कह के कि ये तो कमर्शियल कॉन्फिडेंस की बात है, मतलब ये सीक्रेट बात है, इसलिए हम नहीं बताएंगे। ऑब्वियसली जैसे कि पीएम केयर्स फंड था। अब देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मोदी जी अपने एड्स में कितने भी पैसे खर्च करें, 2500, 10,000, 20,000, जितने खर्च करना है करो यार, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये लोग रुकने वाले तो है नहीं और इनको पता है कि एड्स के बेसिस पर ही थोड़ी बहुत अपना परसेप्शन बनेगा, वरना इतना भी नहीं बन पाएगा। लेकिन कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ। पिछले कुछ टाइम में 18,727 स्कूल जो है वो बंद हुए हैं, 5 साल की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। सोचो क्या इस पैसे से इन स्कूल्स को नहीं बचाया जा सकता था। अब सोशल मीडिया पे न्यूज लोगों को पता चली एंड लोगों ने कमेंट करके अपना गुस्सा निकालना शुरू करा। बेस्ट कमेंट आपको दिखाना चाहता हूं, काफी ट्रेंड भी कर रहा है। 2586 करोड़ ओनली टू मेक अस बिलीव दैट डोंकी इज अ लायन। अब देखो नाम किसी का नहीं लिखा है, लेकिन गधा किसको बोला जा रहा है आप अच्छे तरीके से जानते हो। अब देखो एड का खर्चा कौन से मीडियम पे हुआ है, प्रिंट पे, टीवी पे, सब बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि धुरंधर बनाने के लिए भी इसमें से पैसा डाला गया था या फिर नहीं। लोग सोशल मीडिया पे इस न्यूज को देखने के बाद लिख रहे हैं पीआरआई मिनिस्टर। अब ये तो पता चल गया कि मोदी जी एड्स पे कितने खर्च करते हैं, लेकिन ये आपको कोई कभी नहीं बताएगा कि इनमें से गोदी मीडिया को कितना पैसा जाता है। ऑल्सो क्योंकि इसका मेजर चंक हो सकता है मीडिया वालों को ही जाता हो, तो इसके ऊपर कभी भी कोई सवाल भी यहां पर नहीं उठाने वाला कि आखिरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर इतने लोकप्रिय हैं, हर इलेक्शन जीतते हैं, तो इतने पीआर की क्या नीड है फिर। इसी सवाल के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा एंड लखनऊ के बारे में बात करना चाहूंगा। लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में कल आग लगी एंड यार काफी ट्रैजिक वीडियोस देखने को मिली। 15 लोगों की यहां पर जान चली गई एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जितने लोगों की जान गई ज्यादातर लोग 24 साल से कम उम्र के थे। मोदी जी कह रहे हैं यंग इंडिया, इंडिया 2047, लेकिन अगर सिस्टम की ऐसी हरकतें चलती रही ना, ऐसी आदतें बनी रही, तो 2047 तक ज्यादा लोग बचने नहीं वाले यहाँ पे। अभी जो कोचिंग सेंटर में आग लगी, फर्स्ट फ्लोर पे था एक कोचिंग सेंटर एंड फर्स्ट फ्लोर से बच्चों ने यहाँ पर छलांग मारी। एक प्रॉपर फायर एग्जिट भी इस बिल्डिंग के अंदर नहीं था। अब इस बिल्डिंग के ओनर को तो अरेस्ट कर लिया है, जैसे कि गोवा के पब ओनर को अरेस्ट कर लिया था, फिर उसके बाद दिल्ली में मालवीय नगर के बिल्डिंग के ओनर को भी अरेस्ट कर लिया। लेकिन ये जो बाबू, ये जो सरकारी अधिकारी इन बिजनेसेस और इन बिल्डिंग्स को चलने देते हैं, ऑपरेट होने देते हैं, उनको कोई अरेस्ट क्यों नहीं करता, उनसे एक बार भी जाकर कोई सवाल क्यों नहीं पूछता। इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगा पिछले 2 महीने में 121 लोगों की जान गई है ऐसी आग लगने से। ईरान वॉर में, यूएई में पता है कितने लोग मरे? सिर्फ 13 लोग मरे। हमारे देश में इन चीजों को लेकर के जीरो अकाउंटेबिलिटी है, इसलिए ऐसी चीजें रुकने का यहाँ पर नाम नहीं ले रही। चाहे देश की कैपिटल हो या फिर यूपी की कैपिटल हो, नेताओं की नाक के नीचे फुल ऑन करप्शन यहाँ पर चल रहा है और मोहन यादव तो इसका बड़ा एग्जाम्पल है ही। तो आखिरकार ये करप्शन को रोकेंगे कैसे? लेकिन फिर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और यार क्या चोमूपना चल रहा है। एक तरफ हम अपने आप को विश्व गुरु कह रहे हैं, लेकिन इस विश्व गुरु में हम शाम को जिंदा अपने घर लौटेंगे भी कि नहीं, यही बात कंफर्म नहीं है यहाँ पर। ये कैसा विश्व गुरु है? इनफैक्ट इसी के ऊपर शेफाली वैद्या, जो कि बीजेपी की बहुत बड़ी वाली फॉलोअर है, इनका एक ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं। नो मैटर विच गवर्नमेंट इज इन पावर, नथिंग एवर हैपेंस टू द बाबूज एट एवरी लेवल हु टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स फायर सेफ्टी नॉर्म्स एट अ लोकल लेवल। ईच टाइम अ ट्रेजेडी हैपेंस देयर आर सम कॉस्मेटिक सस्पेंशंस। द स्टोरी ऑफ ब्राइब एंड गेट अवे कंटिन्यूज एंड यस दिस इज इक्वली ट्रू ऑफ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स। लेकिन बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये अपने घमंड में चल रहे हैं। इनफैक्ट सीएम योगी आदित्यनाथ इस घटना के बाद पहुंचे, थैंक गॉड, कम से कम पहुंचे तो यहां पर सीएम। लेकिन पहुंचने के बाद जरा एटीट्यूड देखो भाई, सवाल नहीं सुनना चाहते हम लोग। कोई पेट्रोलिंग नहीं है, कोई चेक्स नहीं है। सही बस किताबों का पालन करें। हम लोग प्रो बीजेपी सपोर्टर हैं, बलरामपुर से हैं। हम आपको जितना सपोर्ट करते हैं नहीं। एक माँ ने इस एक्सीडेंट में अपना बेटा खो दिया एंड उसकी बहन जब शायद ये बात बोल रही है, अपनी बात को रख रही है सीएम के सामने, तो कह रहे हैं भाषणबाजी मत करिए। इनफैक्ट थोड़ी सी क्लिप आपको आगे दिखाना चाहता हूं, इससे भी गिरी हुई है हमारे देश की मीडिया।
इस क्लिप को आगे चल के म्यूट ही कर दिया पीटीआई वालों ने। आपको जितने सपोर्ट करते हैं नहीं बिल्कुल संवेदना भाषण मत दो के बाद मीडिया वाले अपने आप ही समझ गए कि यहाँ पर ऑडियो को म्यूट करना है। अब इस वीडियो के ऊपर जब काफी ज्यादा हल्ला मचा तो पीटीआई वालों ने इस वीडियो को ही उठाकर डिलीट कर दिया। दूसरी तरफ एएनआई वालों ने भी वीडियो डाली हुई इसकी एंड वहां पर भी म्यूटेड वीडियो डाली गई, क्योंकि वो लोग तो म्यूट करने के लिए फेमस है भैया। अब इस इमारत के ओनर को तो यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया एंड पक्की बात है बस थोड़े दिन की बात अंदर रखेंगे, फिर उसको भी बाहर छोड़ देंगे एंड फिर से देश के किसी कोने में किसी बिल्डिंग में ऐसी आग लगेगी एंड उसमें कोई भी बंदा फंस सकता है। यहाँ पर आप या मैं भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं सच बता रहा हूं। देखो प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जान जो है ना वो आम आदमी की जाती है, इसलिए यहाँ पर नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। नेताओं को पता है कि इनके ऑफिसेज में, इनकी बिल्डिंग्स में या जहां पर भी इनके बच्चे जाते हैं, ज्यादातर तो बाहर ही बैठे हुए हैं, उन जगहों पर सारे इंतजाम बहुत अच्छे से हो रखे हैं एंड इनके बच्चों के ऊपर, इनके ऊपर कोई भी आंच यहाँ पर नहीं आने वाली। एंड यही रीजन है कि इस तरीके की आगे रोज लगती रहती है एंड हर आए दिन लोग उसमें मरते रहते हैं, क्योंकि नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन किसी भी आग में किसी भी छोटे मोटे नेता के भी छोटे मोटे बच्चे को चोट लग गई ना, यहाँ पर भगवान करे ऐसा ना हो कभी भी, उस दिन ये सारा फायर सेफ्टी याद आ जाएगा इन लोगों को। ऑल्सो ये बात भी पता चली कि इस बंदे ने, जो ओनर था इस बिल्डिंग का, उसने एनओसी के लिए अप्लाई ही कभी नहीं करा था। मतलब सेम सिचुएशन है दिल्ली के मालवीय नगर से लेकर लखनऊ के अलीगंज में, कहानी यहाँ पर बदल के ही नहीं दे रही है। एंड अगर आपको लग रहा है कि आप एक हाई राइज अपार्टमेंट में रहते हो, बहुत ही कूल, बहुत ही हैपनिंग सी जगह है, तो भाई तुम भी सेफ नहीं हो। क्योंकि नोएडा की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, नोएडा, गाजियाबाद, जहां पर हाई राइज अपार्टमेंट है जो कि यूपी में आता है, वहां के जो फायर टेंडर्स हैं उनके पास 12वें फ्लोर से ऊपर पानी पहुंचाने की कैपेसिटी ही नहीं है। इनफैक्ट रिसेंटली नोएडा में आग लगी थी एंड 6ठे फ्लोर से ऊपर पानी नहीं पहुंचा था। अब कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो 6th फ्लोर के ऊपर रहते होंगे। लेकिन इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो दूर, हमारे देश में इनके बारे में बात भी यहाँ पर नहीं हो रही, क्योंकि जैसे ही कोई इसके बारे में बात करता है उसको एंटी नेशनल और पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाता है। अब आपका इन सब चीजों के बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। और अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो यादव एसोसिएट से ही खरीदना आगे से।